सादिक पर उदयनिधि को पैसे देने का ये संगीन आरोप है। एनसीबी की टीम उदयनिधि से पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है और इसी के तहत जांच के लिए ईडी को। मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा में कार सवार लड़कों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। कार सवार की दबंगई सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बिना टोल दिए जाने की वो जिद कर रहे थे और यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दबंगई सामने आई है। कार सवार ये लड़के जो बिना पैसे दिए वहां से निकलने की फिराक में थे, उसके बाद कहासुनी और उसके बाद मारपीट की स्थितियां बन गई। जो ये पूरी घटना थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार सवार ये लड़के जिन्होंने जमकर वहां पर हंगामा किया और ये यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कार सवार लड़कों की ये पूरी करतूत यहां पर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। दबंगई उनकी सामने आई। बिना पैसे दिए वो टोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जाहिर तौर पर टोल कर्मियों ने उन्हें रोका होगा और फिर ये मारपीट वहां शुरू हो गई। ये पूरा बवाल जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। देखी जा सकती है, ऐसी खबर इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है। और तमिलनाडु में इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी का बहुत बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक निर्माता को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ही इस पूरे मामले का किंगपिन बताया जा रहा है। गिरफ्तार फिल्म प्रोड्यूसर का नाम जाफर सादिक है। बताया गया कि इस मामले में कुछ दिन पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और फिर उनसे पूछताछ में ही जाफर सादिक का नाम सामने आया। वो 15 फरवरी से ही फरार चल रहा था। इस केस में बॉलीवुड के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी माना यह भी जा रहा है कि जब पूछताछ को और आगे बढ़ाया जाएगा तो कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर इससे जुड़ी यह भी है कि इसी केस में बॉलीवुड के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। और जाफर सादिक से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जाफर सादिक 1 किलो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए 1 लाख रुपए लेता था और अब तक वो 4000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की सप्लाई कर चुका है। उसने 45 पार्सल ऑस्ट्रेलिया भी भेजे हैं। इससे पहले 2019 में भी ड्रग्स तस्करी केस में उसका नाम सामने आ चुका है। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ड्रग्स सप्लाई के लिए मोटी रकम लेने का ये बड़ा आरोप है। ड्रग्स रैकेट केस में एनसीबी को कई और भी अहम सबूत मिल गए हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक इस जांच में ड्रग्स रैकेट के एक मॉड्यूल के ऑस्ट्रेलिया में भी एक्टिव होने के सबूत पाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह है। सर, ये जो फिल्म निर्माता पकड़ा गया है, इसका क्या नाम है और इसका क्या रोल है? इसका पूरा नाम जाफर सादिक अब्दुल रहमान है, जो कि तमिल फिल्म निर्माता है और इसी फिल्म निर्माण की आड़ में ये ड्रग्स का धंधा कर रहा था। पिछले महीने की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑपरेशन ब्रांच ने एक ऑपरेशन करते हुए 50 किलो सूडोएफ्ड्रिन इसकी कंपनी अवेंता के कंपाउंड से बरामद किया था और 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ से हमें पता चला कि ये किंगपिन है इस गिरोह का और यही सरगना है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन ड्रग्स को भेजता रहा है। सर, एक राजनीतिक पार्टी से भी इसके तार जुड़े पाए गए हैं। किस पोजीशन पे ये वहाँ पर था और क्या राजनीतिक फंडिंग के भी आपको प्रूफ मिले हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोग? ये अपने आप को डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग ऑफ चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से संबंधित बताता है और प्रारंभिक पूछताछ में इसने पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगाना, होटल इंडस्ट्री में, रियल स्टेट में और कुछ पॉलिटिकल फंडिंग में भी माना है। सर, हमने देखा कि एनसीबी ने पहले बॉलीवुड पे शिकंजा कसा, कई मछलियां जो हैं वो एक्सपोज हुई हैं। अब टॉलीवुड में आपको लग रहा है कि क्या और भी लोग हैं, क्या फिल्म एक्टर हैं या फिल्म निर्माता हैं या टीवी कलाकार हैं जिन तक इस सिंडिकेट के तार फैले हुए हैं और ये जो अरेस्टिंग हुई है इससे वो लोग एक्सपोज हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने मछलियों की बात की है तो मैं बताना चाहूँगा कि एनसीबी का काम मगरमच्छ पकड़ना है और इस ड्रग के धंधे से जुड़े हुए जो किंगपिन्स हैं उनको एक्सपोज करना है और हम एक पूरी कंप्लीट ट्रेल इसमें वर्कआउट करेंगे। इस फिल्म निर्माता के तार न केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्री, इसके अलावा बॉलीवुड से भी जुड़े पाए गए हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों से एनसीबी पूछताछ कर सकती है और कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है।
कैमरा पर्सन जयपाल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम धमाके में एनआईए ने बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बार बार अपना लुक बदला। आरोपी ने जांच एजेंसी और पुलिस को गुमराह करने के लिए 3 बार अपना लुक बदला है। कैफे के सीसीटीवी में आरोपी फुल टी शर्ट में दिखाई दिया, तो बस के सीसीटीवी में आरोपी हाफ टी शर्ट और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ दिखाई दिया। वहीं बस स्टैंड पर आरोपी की जो लुक थी वो बिल्कुल अलग दिखाई दी है। एनआईए को शक है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने 3 बार अपना लुक बदला है। एनआईए ने आरोपी पर 10 लाख का इनाम भी रख दिया है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ लिया जाए, चूंकि अभी तक की जानकारी ये कहती है 3 बार अलग अलग वो रूप में दिखाई दिया है। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस आरोपी के 3 लुक आप देख लीजिए। पहली लुक में आपको ये हाफ टी शर्ट में दिखाई देगा, और दूसरी लुक जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये बस स्टैंड की बताई जा रही है, इसमें भी ये लुक बदला हुआ है। और फिर तीसरा लुक यानी कि उस कैफे के बाहर जो सीसीटीवी लगा था उसमें कैद हुआ, इसमें भी हालांकि उसने पूरी तरह से खुद को ढक रखा है, अपना चेहरा वो ना दिखाए इसकी उसने कोशिश की है। लेकिन 3 अलग अलग लुक यहाँ पर पुलिस को गुमराह करने के लिए किए गए हैं, और इसी एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाके की जांच गहनता से अब की जा रही है। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे ब्लास्ट हुआ था। दावे की अगर माने तो आरोपी ने कैफे में इडली का ऑर्डर दिया और फिर वो बैग छोड़कर वहां से चला गया। आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच होने का बड़ा दावा है। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग जख्मी हो गए थे। रामेश्वरम कैफे में धमाके की जांच एनआईए इस वक्त कर रही है, और एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में होते चले जा रहे हैं। लेकिन कोशिश यही है, चूंकि आरोपी पर 10 लाख का इनाम लगा दिया गया है। दिल्ली में 2 दिन के बाद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी होने जा रही है। ये शादी 12 मार्च को दिल्ली में होनी है। संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी गैंगस्टर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी से होने वाली है। इस शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 मार्च को मेहंदी की रस्म होगी और 12 मार्च को शादी होनी है। महाकुल